हाँ नमस्कार भाई साहब, कौन बोल रहे हैं? हाँ हाँ, नमस्कार नमस्कार भैया। और क्या हाल चाल है आपका? हम वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे हैं। अच्छा, वो आप फोन किए थे हमारे पास। हाँ हाँ, फोन किया था, फोन रिसीव नहीं हो पाया। अच्छा तो हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, बताइए जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हाँ। समाज के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ। तो आप हमेशा और उनकी काट में लगे रहते हैं। आप जो है पूर्व अच्छा। उनके पीए भी रह चुके अच्छा, हैं। ऐसा है। आप पहले जो है 5 मिनट का हमको समय दीजिए, ठीक है? पूरा अच्छा उसको अच्छा। सुनिए और जवाब दीजिए। उसके बाद अगर आपको कहिए, जैसा कहिए वैसा हम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा अच्छा। और कुछ बातें मैं रख रहा हूँ, अगर उस बातों में उसका उत्तर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, पूर्व मंत्री जी, चाहे अच्छा। वो लखनऊ, दिल्ली या कहीं भी प्रेस हम्म कॉन्फ्रेंस बुला करके हमसे डिबेट कर लें, अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं उनके हम्म। साथ हो जाता हूँ। अगर वो हार जाते हैं तो वो भी डंडा झंडा छोड़ करके जहाँ हम हैं वहाँ वो आ जाएं। हाँ हाँ, ठीक। तो हम कुछ बताना चाह रहे हैं, उसको जान लीजिए। जैसे मान ठीक लीजिए ठीक। ओम प्रकाश राजभर जी की जब पार्टी बनी, हम्म। जब से पार्टी बना तब से मैं उस पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा। अच्छा अच्छा। ड- मतलब जिलाध्यक्ष रहा। चक्की चौराहे या राजभर बस्ती में या कहीं भी मैं जाता था तो पूछते थे लोग कि ओम प्रकाश जी कौन है, कहाँ हाँ इनका हाँ। घर है। हाँ जय सुहलदेव नारा लगाया जाता था तो बताया जाता था कि ये पार्टी बनी है और महाराजा सुहेलदेव पार्क बनारस सारनाथ में। अच्छा अच्छा। तो उस समय कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग ओम प्रकाश राजभर को उत्पन्न किए या नेता मैंने बनाए या पैदा किए। मतलब हाँ हाँ। इनको अन्य कोई समाज नहीं जान रहा था, न राजभर जान रहा था, न कोई अन्य समाज। हाँ हाँ, अब ठीक। हम लोगों के पहचान दिलाने के कारण, डंडा झंडा दिन रात चलने के कारण, जैसे बलिया, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर से लेकर के बहराइच, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, हर जिले में मैं रह रह करके 1 महीना 2 महीना ऐसे घर द्वार खेती बाड़ी छोड़ करके सब कुछ हम्म। निःशुल्क मैं ये प्रचार प्रसार करने का काम किया कि राजभर समाज की भी कोई पार्टी बन गई है और उसके ये नेता है, ये आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे, केवल कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। आप पहले बताइए, ये स्वयं चुनाव लड़ जा रहे हैं जब आ रहा है मौका। इनका पूरा परिवार, मियाँ बीवी, बेटा बेटी, पतोह, समधी सब लड़ जा रहे हैं और किसी राजभर को मौका नहीं मिल रहा। हाँ, राजभर को कब लड़ाते हैं? जब गठबंधन इनका किसी दल से नहीं होता है तब लड़ाते हैं कि राजभर मिट जाए, जो भी कुछ रखा हुआ है वो भी चला जाए। हम्म। तो कहने मतलब हम लोग पहचान इनको ओम प्रकाश जी को एक दिलाए, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने इनको जाना कि हाँ, ओम प्रकाश राजभर भी कोई राजभर समाज में नेता है या पार्टी है। माननीय अमित शाह जी जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, वर्तमान में गृह मंत्री जी हैं, बुला करके इनको 8 सीट दिए, जिसमें 4 सीट ये जीते। अपने जीवन काल में ओम प्रकाश राजभर जी प्रधान तक चुनाव नहीं जीते थे। भाजपा के आशीर्वाद से ये जो है विधायक बने, फिर कैबिनेट मंत्री बने। अब देखिए, जिस हाँ, ये तो सही है। एहसान फरमोश हो गए, बीजेपी का ही विरोध करने लगे। अब देखिए बिल्कुल। कुछ जो है नौसुखिए, जो नहीं जानते हैं, जो डंडा झंडा नहीं ढोए थे, जो नौसुखिए हैं, 2017 तक जब ये विधायक नहीं बने थे, कैबिनेट मंत्री नहीं बने थे, कोई चक्की चौराहे नहीं इनको जानता था कि ओम प्रकाश कौन है। जब बीजेपी ने इनको विधायक और कैबिनेट मंत्री बनाया तो जो है मीडिया और सभी लोगों ने इनको जाना, पूरा देश प्रदेश जाना। कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी ने इनको पहचान दिलाया कि ओम प्रकाश राजभर भी कोई बनारस का है, जहुराबाद से, गाजीपुर से विधायक कोई है, मतलब कोई राजभर समाज में भी पार्टी है, उसके नेता कोई है, मतलब पूरा जान गया। और दूसरी चीज, लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश जी राजभर का पहचान बताइए। 23 मई 1999 लखनऊ, जो आज वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री और यूपी के और वर्तमान में रक्षा मंत्री, माननीय गृह मंत्री और माननीय रक्षा मंत्री जी माननीय राजनाथ सिंह जी वहाँ प्रदेश अध्यक्ष थे, सांसद थे। वहाँ लखनऊ नूर मंजिल तिराहा पर जो है महाराजा सुहेलदेव राजभर की मूर्ति लगाए हैं। इनकी पार्टी 2002 में बन रही है और ये कालीन मतलब 4 साल पहले ही लखनऊ में महाराजा सुहेलदेव राजभर की मूर्ति भारतीय जनता पार्टी द्वारा लग चुकी, मैंने लग गई। लग चुकी थी। हाँ हाँ। तो कहने का मतलब राजभर समाज का भारतीय जनता पार्टी से सम्मान बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? बिल्कुल, तो बहुत बड़ा है। इतना बन नहीं, फिर डॉक्टर परशुराम गुप्त जी द्वारा वो
विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष थे स्वर्गीय अशोक सिंघल जी द्वारा पुस्तक लिखवाया गया महाराजा सुहेलदेव। पूरा जीवन राजभर समाज का इतिहास खुला किताब की तरह रख दिया गया पूरा समाज में, और सभी बुक स्टॉलों पर बिकने का सार्वजनिक हुआ। महाराजा सुहेलदेव के विषय में लोग जानने का प्रयास किए। फिर कक्षा 6 की पुस्तक में वर्तमान में रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह पूर्व मुख्यमंत्री जब थे, जिस समय उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री थे, उन्होंने महाराजा सुहेलदेव जी का जीवन परिचय पाठ्य पुस्तक में शामिल कराने का घोषणा किया। जो कक्षा 6 की पुस्तक में महाराजा सुहेलदेव हमारे देश के महान व्यक्तित्व में जो है कक्षा 6 में आ रहा है जीवन परिचय। तब 2000 में ही घोषणा किए थे माननीय राजनाथ सिंह जी। तब ओम प्रकाश जी कहाँ थे? ओम प्रकाश जी तब माननीय सुखदेव राजभर, माननीय रामचंद्र राजभर, ये बहुजन समाज पार्टी में जिला अध्यक्ष थे, झाड़ू और टाट बिछाने का काम करते थे। इतना भर नहीं, बिजली भर का किला लखनऊ में था। यही ओम प्रकाश राजभर जी, सुखदेव राजभर जी और रामचंद्र राजभर जिनने बसपा के राजभर थे मिल करके स्वर्गीय कांशी राम साहब और मान सुश्री मायावती जी से बिजली भर का बोर्ड हटवा करके बिजली पासी किला करा दिए। इतिहास को मट्टी पलित करने का काम किए। तब ये बनारस के जिला अध्यक्ष, गलत काम किए। हाँ, बनारस के जिला अध्यक्ष थे और वहाँ से चुनाव भी लड़ते थे चिरई गांव से। तब ये इनका कहाँ सामाजिक चेतना गया था? तो कहने मतलब राजभर समाज का अगर कोई भी महत्व बढ़ा रहा है तो हमेशा सम्मान बढ़ा रहा है तो केवल भारतीय जनता पार्टी, इतना भर नहीं। देखिए फिर गुल्लाबीर मंदिर बहराइच में गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने गुल्लाबीर मंदिर में महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति का, महाराजा सुहेलदेव राजभर का मूर्ति का वहाँ अनावरण आज के 3 साल पहले ही किए। तब ये कहाँ थे? कहाँ इनका गठबंधन था? फिर ट्रेन महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम से गाजीपुर से नई दिल्ली सुपरफास्ट ट्रेन चलाए, डाक टिकट जारी किए महाराजा सुहेलदेव के नाम से। ये कहाँ थे तब? कहने का मतलब महाराजा सुहेलदेव का इतिहास और राजभर समाज का सम्मान केवल भारतीय जनता पार्टी बढ़ाते चली जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी में मेडिकल कॉलेज आगे जो है आने वाले जो झंडा ढोए थे इनके साथ में रह के 14-15 साल तक आप बता रहे हैं, तो उसने किसी को कोई अधिकार ये नहीं दिए और उनकी आप समझ जा रहे हैं। देखिए बहराइच में मेडिकल कॉलेज का भी नामकरण महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज बहराइच में परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने किया है। फिर 200 करोड़ रुपए का वहाँ स्मारक भी महाराजा सुहेलदेव नाम से बहराइच बनवाने का घोषणा किए हैं। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी बहराइच में 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो वहाँ महाराजा सुहेलदेव का जयकारा लेकर के जो है अपना संबोधन भाषण का करते हैं। फिर देखिए भगवान राम का मंदिर जो अयोध्या में शिलान्यास हो रहा था, उस शिलान्यास जो पूरी देश दुनिया के लोग सीधे रिले हो रहा था देख रहे थे, उस शिलान्यास के अवसर पर महाराजा सुहेलदेव का नाम लेकर के राजभर समाज का जो है सर और सम्मान इतिहास बहुत बड़ा ऊंचा कर दिया कि महाराजा सुहेलदेव भगवान राम के मंदिर का भी लड़ाई लड़े थे। उनका पौत्र ने, महाराजा सुहेलदेव के पौत्र नए चंद ने जो है बहुत बड़ा भगवान राम के मंदिर का अयोध्या का पुनर्निर्माण कराए थे। अब बताइए भारतीय जनता पार्टी इतना समाज का कार्य करे, इतने भर नहीं। हम जैसे हैं मान लीजिए 2017 तक जिला अध्यक्ष रहे, उसके बाद इनका पीए हुए। 55 दिन रात एक पुल के लिए, एक असनहरा खास गांव है वहाँ पुल के लिए आंदोलन किए कठनैया नदी पर। एक व्यक्ति शहीद हो गया, न तो विधानसभा न कैबिनेट में उठाए, न उस पर कोई माने पैरवी किए, सहयोग किए। मतलब समाज के लिए इनका जो है एकदम दिशाहीन। देखिए फिर भर जात को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने के लिए यहाँ खैलाबाद स्टेशन से मैं पूरे राजभर समाज को ले जा करके जंतर मंतर संसद भवन नई दिल्ली पर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिलाया कि राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। मतलब वहां तक लड़ाई लड़ा, लेकिन आज तक ओम प्रकाश राजभर अपने परिवार के अलावा कुछ नहीं किए। केवल समाज को देखिए डंडा झंडा दे करके नौजवानों को अब बर्बाद, भविष्य उनका अंधकारमय करना चाहते हैं। देखिए बच्चों का डंडा झंडा ढोने से भविष्य उज्जवल नहीं होगा, भविष्य उज्जवल होगा किताब और कलम से, शिक्षा से, किताब और कलम से, संविधान से। लेकिन यह ओम प्रकाश राजभर जी इतना बड़ा समाज का बहुरूपिया है, समाज को धोखा देने वाले हैं।
कि देखिए कौशाम्बी में गए, महाराजा सुहेलदेव पासी के नाम से जयंती मनाए। इनका लड़का बम्बई में जा करके जो है कह रहा है पासी खटिक में राजभर समाज अपनी बहन बेटी रोटी बेटी का संबंध दीजिए। इतना समाज को यह जो है गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। और इतने भर नहीं, समाज सेवक महाराजा सुहेलदेव का जो देशी विदेशी आक्रांता था, महाराजा सुहेलदेव जिसको धराशाही किए थे 3.5 लाख जिहादी सेनाओं का, और जिन महाराजा सुहेलदेव की बहन का अपहरण भी किया था, भगवान राम के मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया था। सैयद सलार मसूद गाजी मियाँ जो महमूद गजनी का भांजा था, सोमनाथ गुजरात के सोमनाथ मंदिर को भी लुटेरा था, वह उसको महाराजा सुहेलदेव ने हिंदू धर्म सनातन हिंदू धर्म की रक्षा करते हुए 3.5 लाख जिहादी सेनाओं सहित चित्तौड़ा के मैदान में रणक्षेत्र में आमने सामने में मार गिराया। उस महाराजा सुहेलदेव के जो बहराइच में सूर्य मंदिर था उसको फिरोज तुगलक ने पटवा करके गाजी मियाँ का जो विदेशी आक्रांता था उसका मजार और दरगाह बना दिया। उस मजार दरगाह पर डंडा झंडा महाराजा सुहेलदेव नाम से पार्टी और जा करके महाराजा सुहेलदेव के दुश्मन के मजार पर जा करके माथा टेक रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं। कितना बड़ा महाराजा सुहेलदेव का अपमान और राजभर समाज का अपमान बताइए। यानी मिला जुला के राजभरों को नीचे गिराने वाली बात है। राजभरों को ये मिटाना चाहते हैं, राजभर का पतन कर रहे हैं। तो हम यही अपना कहना चाहते हैं कि देखिए, इसीलिए मैं उनका विरोध करता हूं। मैं व्यक्तिगत उनका विरोधी नहीं हूं। वह समाज को गलत दिशा और समाज को बेचने का काम कर रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं, गरीबों का हक अधिकार सम्मान हड़पने का काम कर रहे हैं। और देखिए, आज़ादी से आज तक जितने भी राजभर समाज हुए, चाहे विधायक हुए, MP हुए, सांसद हुए, मंत्री हुए, जो भी हुए, वो बलिया, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, देवरिया, बनारस, चंदौली और अंबेडकर नगर, यही सब मिला करके गाजीपुर वहीं हुए। और देखिए, बस्ती, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर मिलाकर आज तक, आज़ादी से आज तक किसी भी राजभर समाज को कोई भी हक, इच्छा, अधिकार, सम्मान आज तक नहीं प्राप्त हुआ है। तो इस चीज़ की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये भी गठबंधन भी करते हैं, तो जो भी सीट पाते हैं वहीं ले करके अपने घर परिवार लड़के रह जाते हैं, इधर नहीं सीट लेते हैं। तो इधर केवल राजभर समाज को डंडा झंडा दे करके उसका सब कुछ बर्बाद करके केवल यूज करते हैं और कुछ इधर मिलने वाला नहीं। इसलिए मैं ओम प्रकाश राजभर जी को मैं पिए रहा। सारी इनकी चीज़ों को, जो इनका नियत है, गलत नियत समाज को बर्बाद करने का, वो मैं जान चुका हूं और समाज भी भांप चुका है। इनके साथ समाज नहीं है। 2014 में इनका कौन सा गठबंधन था कि भारतीय जनता पार्टी 80 सीट में से लोकसभा यूपी से 75 सीट अकेले चुनाव जीत गई। इनका समर्थन नहीं था। ये कहते हैं कि हमारे कारण भाजपा ने जो है पूरे बहुमत 2017 में बना लिया। तो 2014 में इनका कौन गठबंधन था, कौन इनका समर्थन था? संत कबीरनगर में खुद 3000 केवल 5 विधानसभा में लोकसभा चुनाव लड़ा पाए। गोरखपुर यही हाल हुआ, 1500 पाए। यही हाल हर जगह हुआ, हर जगह जमानत जब्त हो गया। ये स्वयं जो है सलीमपुर में लड़े, 70,000 वोट पर सिमट कर रह गए जमानत जब्त करा करके। तो अकेले भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाया था। अरे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय जो है नरेंद्र भाई मोदी जी के हवा से, लहर से ये विधायक हो गए और भी मंत्री बना दिया गया। और नहीं तो उनका लहर नहीं होता तो इनका अता पता अब तक खत्म हो गए होते। और ये पुनः जो है खत्म होने वाले हैं 2022 के बाद। इनका कोई नाम लेने तक नहीं वाला। अब बताइए, आज तक कोई माननीय राजनाथ सिंह के अलावा कोई भी मुख्यमंत्री, चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी रहे हों, चाहे माननीय अखिलेश जी रहे हों, चाहे सुश्री मायावती जी रहे हों, किसी ने भी इसके पूर्व आजादी से आज तक राजभर समाज के इतिहास महापुरुष महाराजा सुहेलदेव का नाम तक नहीं लिया। माननीय राजनाथ सिंह और पूरे देश के प्रधानमंत्री, माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री, माननीय जो है नरेंद्र भाई मोदी जी और परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो पूरे विश्व, पूरी दुनिया के इस समय भारत के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, नंबर 1 के, इन्होंने महाराजा सुहेलदेव नाम लेने के अलावा किसी ने नाम लेने का काम नहीं किया, न राजभर समाज के इतिहास को उजागर करने का काम किया। आप बताइए, ऐसे महापुरुषों को, ऐसे पूजनीयों को आप जिनके थाली में खाए उन्हें छेद किए, आस्तीन के सांप हो गए, एहसान फरमोश जिसको कहा जाता है, खिसियानी बिल्ली खमान जो है। अब क्या यही कर सकते हैं हम?
केवल जहाँ भी होता है भारतीय जनता पार्टी के, केवल भारतीय जनता पार्टी, जिसके कारण ये उत्पन्न हुए, पैदा हुए लोग जाने। अब बताइए ऐसा व्यक्ति बुराई करते हैं, जिस थाली में मतलब खाए उसी में हाँ, जिस थाली में खाए हैं। तो यही मैं कहता हूँ, अगर मैं गलत कह रहा हूँ इसका कोई उत्तर ये दे सकें। अब देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा सीधा, इसके पहले कांग्रेस में एक राजीव गांधी जी शायद भाषण देते थे, लोग बताते हैं, मैं तब छोटा था, कि जो है 1 रुपया मैं भेजता हूँ गांव में 15 पैसा पहुँचता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी पैसा इस समय भेज रहे हैं सीधे, जैसे किसान सम्मान निधि हुआ, पूरा धनजन हुआ, या उज्ज्वला गैस वाला, वो सीधे जितना भेज रहे हैं सीधे मैंने गरीबों के खाते में, अकाउंट में जा रहा है। एक चवन्नी, एक पैसे नहीं कोई इधर उधर कर पा रहा है। इतना मैंने भ्रष्टाचार मुक्त हो गया, मैंने कोई भी भ्रष्टाचार नहीं, किसी बिचौलिए, किसी दलाल का काम नहीं लग रहा है। इसलिए सभी दलाल और बिचौलिए ये परेशान हैं। जितना सुखी, जिस तरह से रामराज कहा जाता है, वो उसी तरीका से रामराज आ गया है। सीधे बिचौलियों का कोई उसमें नहीं लग रहा, तो ये परेशान घबराए हुए हैं। अपना तो करोड़ों अरबों रुपया बना लिए, और समाज क्या हुआ, एक चपरासी तक किसी को नहीं बनाए, किसी को बिजनेस, कोई व्यवसाय नहीं दे पाए, रोजी रोटी केवल मात्र डंडा झंडा दे करके राजभर को बर्बाद करो। कोई भी राजभर किसी दल से कोई सम्मान न पाए, कोई आगे न बढ़े। इस व्यक्ति का सोच है राजभर का अहित करना, राजभर के नाम पर कलंक है। और बाकी इसका आप नोट करके रख लीजिएगा, इसका उत्तर ओम प्रकाश राजभर जी से पूछ लीजिएगा, उनके पिल्लों लड़कों से पूछ लीजिएगा। अगर इसका कोई उत्तर वो दे पाते हैं संतोषजनक, या कहीं भी लखनऊ दिल्ली जहाँ भी बुलावें वो खुला डिबेट हमसे कर लें, तो पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी जो फरिया जाएगा कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन सत्य है, कौन असत्य है, कौन गलत है, कौन सही है, बुरा कौन है, कौन सही है। यह व्यक्ति समाज को कलंकित कर चुका है। यहाँ तक कि भी देखिए, राजनीति अपने जगह पर है। कहता भगवान राम को मैं नहीं मानता हूँ। भगवान राम के मंदिर की लड़ाई लड़ने वाले महाराजा सुहेलदेव राजभर के आराध्य भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, उनको व्यक्ति नकारता है, तो महाराजा सुहेलदेव के इतिहास को नकारता है। महाराजा सुहेलदेव का अपमान है। कहता हिंदू धर्म पाखंड है, गंगा स्नान जो है ड्रामा है, कुंभ स्नान नहाते हैं लोग पाप धुलने के लिए, मंदिर की मांग जो है साधु महात्मा अपने रोजी रोटी के लिए। बताइए इतना बड़ा ये कौन सा धर्म है, ये किस धर्म का है। महाराजा सुहेलदेव किस धर्म की रक्षा किए थे। महाराजा सुहेलदेव के राजभर का इतना एक अपमान किया है, इसका पतन निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो महाराजा सुहेलदेव राजभर सनातन हिंदू धर्म के आजीवन लड़ाई लड़ते रह गए, विदेशी आक्रांताओं से लोहा लेते रह गए, उनका परिवार भी और पूरा समाज भी, और उन्हीं के विचारधारा को, उन्हीं के आदर्श को ये विपरीत चला जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है। यह दूसरे दलों से, वामपंथियों से, कांग्रेसियों से हजारों हजार करोड़ रुपया ले करके केवल धर्म पर चोट करता है। यह राजनीति नहीं, केवल इसको पैसा चाहिए, रुपया चाहिए बस। हाँ, ये धर्म विरोधी है, नास्तिक है। जिस तरह से विदेशी आक्रांता थे कि धर्म मंदिरों में गिरा करके जो है लूटमार करते थे, धर्म परिवर्तन, वही काम ये कर रहा है एक तरह से। मैं तो कहता हूँ इसको ईसाई और या इस्लाम जाकर कबूल करने लाना चाहिए। अपने पार्टी का नाम बाबर और जयकारा भी जाकर के अकबर बाबर का लगाना चाहिए। इसको क्या जरूरी है महाराजा सुहेलदेव नाम पर पार्टी का नाम रखना या जयकारा लगाना। तो राजभर समाज को केवल धोखा देने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए, षड्यंत्र करने के लिए केवल उनका नाम का प्रयोग करता है। नाम का प्रयोग करके राजभर समाज का शोषण कर रहा है। गरीबों का हक अधिकार हर हिस्सा सम्मान मार करके, हड़प करके मौज कर रहा है। अपने बेटा को विदेश में जो हनीमून के मनाने के लिए भेजेगा, यहाँ बेचारा गरीब आदमी किताब कापी नहीं है, फीस फास नहीं है, इनको डंडा ढंजा दे करके जो है भविष्य खराब कर रहा है। किताब कापी कलम दे करके कोचिंग कराइए, कॉन्वेंट में पढ़वाइए। किसी राजभर, कितने राजभरों को कॉन्वेंट में पढ़वा रहे हैं, कितने को कोचिंग करा रहे हैं। डंडा झंडा से समाज का विकास होगा। समाज का विकास शिक्षा और संविधान से होगा। जब तक समाज के लोग IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, मास्टर, ये सब दरोगा, सिपाही हेमते नहीं बनेंगे, नहीं होंगे, तब तक समाज, लेखपाल, सेक्रेटरी, तब तक नहीं विकास होगा।
जज हाकिम तो नहीं, यही सब बात है, इन्हीं सब बात है। ये बहुत मैं कहता बढ़िया हूँ, है। खुला चैलेंज देता हूँ कि ये डिबेट कहीं भी, लखनऊ, दिल्ली, जहाँ भी ये चाहें वहाँ हमको बुला ले। अगर हमको डिबेट में खुला जो है जवाब दे देते हैं, संतुष्ट कर देते हैं, तो मैं इनके साथ हो जाऊंगा। नहीं तो ये आज से ही लोकसभा चुनाव में कहते 3 सीट भाजपा जीत जाएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्यों नहीं राजनीति छोड़ दिए? कहते आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, पूरा परिवार चुनाव लड़ रहा है, कार्यकर्ता कहाँ गए? बोलना चाहिए उनको। हाँ, ये तो बात तो सही है। जो यही सब है वादा करो उसको करो। कि श्रीमान जी महोदय की ये जो है कहने का मतलब सतता यही है। ये बहुत बड़ा धोखेबाज व्यक्ति है। जय श्री राम, जय सुहलदेव।